जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, वीडियो को आरंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। हे भगवान, आज के इस दिव्य बनी को जो भी अंत तक देखेगा उसके हर एक मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो चलिए मित्रों, वीडियो को आरंभ करते हैं। जब रास्ते बंद लगे तब श्री कृष्ण को याद करना। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस हो, जब अपने ही समझना बंद कर दें, जब दिल थक जाए और दिमाग हार मान ले, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां आगे अंधेरा होता है और पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता। ऐसे समय पर इंसान दूसरों से नहीं, खुद से हार जाता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, दुख तुम्हारे बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे मन में है। और जिस दिन तुमने मन को संभाल लिया, उस दिन सारी परेशानियां अपने आप छोटी हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू व्यर्थ की चिंता में अपनी शक्ति नष्ट कर रहा है। तू अपना कर्म कर, परिणाम मैं संभाल लूंगा। हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है वो इसलिए नहीं जाता कि वो बुरा था, वो इसलिए जाता है क्योंकि उसका किरदार खत्म हो चुका था। कई बार भगवान चीजें छीनते नहीं, हटा देते हैं ताकि भविष्य में तुम्हें टूटना ना पड़े। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास सब कुछ हो, बल्कि वो है जिसे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा रखो लेकिन अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं रिश्तों को तोड़ देती हैं और आशा इंसान को जिंदा रखती है। जिंदगी में दुख आना जरूरी है, क्योंकि दुख ही तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें मजबूत कैसे बनना है। अगर सिर्फ सुख होता तो इंसान कभी भगवान को याद ही नहीं करता। लोग कहते हैं, एक इंसान क्या ही कर सकता है, लेकिन वही एक इंसान इतिहास बदल देता है। भाग्यशाली वो नहीं जिसे सब कुछ मिल जाए, भाग्यशाली वो है जो भी मिले उसमें संतोष कर ले। गीता कहती है, जिस दिन तुम्हारी जरूरतें कम हो जाएंगी, उसी दिन तुम्हारी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। दुनिया में सबसे कमजोर व्यक्ति वो है जो हर बात की शिकायत करता है, और सबसे शक्तिशाली वो जो हर हाल में प्रयास करता है। माफ करना एक शक्ति है, लेकिन दोबारा धोखा सहना मूर्खता है। उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस समय तुम्हें लग रहा होता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, उसी समय भगवान कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। खुद को कभी किसी से कम मत समझना। ईश्वर ने कोई भी रचना बेकार नहीं बनाई। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो दुखी मत होना, क्योंकि लोग अक्सर वही नजरअंदाज करते हैं जिस तक उनकी पहुंच नहीं होती। जिन्हें आपकी कद्र नहीं, उनके पीछे भागना खुद की कीमत गिराने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन वही इंसान महान होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर ले। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने वाले अक्सर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, वो हमेशा एक संकेत लेकर आता है, या तो तुम्हें मजबूत बनाने या तुम्हें सही रास्ते पर लाने। विश्वास रखो, क्योंकि भगवान देर से देता है, लेकिन जब देता है तो इतना देता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। दुनिया के सबसे जहरीले सांप अक्सर मीठी जुबान के पास ही मिलते हैं, इसलिए हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। सोना बनने के लिए पत्थर को भी आग से गुजरना पड़ता है। वैसे ही सफलता से पहले संघर्ष जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में रहेगा, सही व्यक्ति आ ही नहीं सकता। जो लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाते, वे तुम्हारी आलोचना करते हैं। मूर्ख से कभी बहस मत करो, क्योंकि वे तुम्हें भी अपने स्तर पर ले आएगा। मां से संस्कार, पिता से संघर्ष और गुरु से ज्ञान, यही जीवन की असली पूंजी है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन सही रास्ता अक्सर अकेला होता है। गुस्सा करने का मतलब है दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। जीवन कठिन तब लगता है
जब हम खुद को बदलने की जगह दुनिया बदलना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता छोड़कर सत्य के साथ कर्म करो। आज जो तुम्हारे पास है वह स्थायी नहीं है, और जो चला गया वह भी तुम्हारा नहीं था। मन को काबू में रखोगे तो जिंदगी तुम्हारे काबू में रहेगी, वरना मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। संशय इंसान की शांति खा जाता है, इसलिए हर बात पर शक मत करो। दुनिया क्या सोचती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम खुद को क्या समझते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। अच्छी नीयत से किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता। आज जो बोगे कल वही काटोगे। जब भी थक जाओ तो बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण हर उस इंसान के साथ है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दिल को थोड़ा भी सुकून मिला हो तो समझ लेना श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी हुई है। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।